काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाके दुबई में जॉब ढूंढते हैं। तो आप है ना कभी भी जाने से पहले इस तरह का अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के पीछे करके ही लेके जाने का। तो वहाँ आपको अगर कोई जॉब का इंटरव्यू हो गया और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो आपका अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है देख के वो आपको फटाफट जॉब पे रख लेगा। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह का अटेस्टेशन करके लेके जाने का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का डिग्री सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन हुआ है इस वीडियो में आपको बताने वाला। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए आपको मुझे इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ता है और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। ओरिजिनल का जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी, स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी क्लाइंट बोलते हैं उसके दोस्त ने किया था, फ्रेंड ने किया था। हम लोग काफ़ी साल से अटेस्टेशन करते हैं, अभी तक कभी भी कलर कॉपी पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन नहीं हुआ है। और काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का डिग्री सर्टिफिकेट लैमिनेटेड ही आता है। तो अगर आपने लैमिनेशन करके रखा है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। अटेस्टेशन बैक साइड पे होता है तो बैक साइड का ही लैमिनेशन निकाला जाता है, फ्रंट का लैमिनेशन नहीं निकाला जाता है। काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के जिसमें लोग लैमिनेशन निकालते हैं, इस्त्री मार के निकालते हैं, वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं तो लोग प्रॉपरली निकालते हैं। लेकिन काफ़ी कस्टमर उसको देख के खुद इस्त्री मार के सर्टिफिकेट का लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं और मोस्टली 99% कस्टमर सर्टिफिकेट को डैमेज ही करके लेके आते हैं। तो आप कभी भी लैमिनेशन रिमूव करने मत जाइए। जो एक्सपर्ट होगा उसको दे दीजिए या फिर जो अटेस्टेशन करता है वो प्रॉपरली निकालता है तो वो आपको रिमूव करके देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इस पे सबसे पहले नोटरी का प्रोसेस होता है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी पब्लिक दिल्ली। मैं अपने हर एक वीडियो में आप देखा होगा जो भी मैंने कतार, ओमान, सऊदी, मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप चाहिए तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने हमेशा बताया है वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी। स्टेट का नोटरी किया जाता है। ये नोटरी आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी नोटरी करेंगे तो वो चल जाता है, लेकिन जो आपका अटेस्टेशन करेगा उसको ही दे देने का, तो वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नोटरी का प्रोसेस साथ में उसके कर देता है। तो सबसे पहले देखो इस तरह का नोटरी होता है। नोटरी होने पे एडवोकेट का इस तरह का सिग्नेचर होता है। ये सिग्नेचर होने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता है। और नोटरी का एक खासियत है, काफ़ी स्टेट में डिफरेंट तरीके के नोटरी होते हैं। दिल्ली में इस तरह का नोटरी होता है, मुंबई में एक रेड स्टिकर लगता है, टिकट्स लगते हैं, कहीं कहीं रेड स्टिकर होता है, कहीं से रबर स्टैंप होता है। ऐसे थोड़ा बहुत नोटरीज में इंडिया में चेंजेस है स्टेट वाइज, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग देखते हैं उसमें रेड स्टिकर नहीं है, ये नहीं है, और नॉर्मल नोटरी का स्टिकर होता है एडवोकेट का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेन इस तरह का नोटरी का स्टैंप और एडवोकेट का सिग्नेचर होगा तो नोटरी हो जाता है। उसके बाद में इसको हम लोग को सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। सब डिवीजन का शॉर्ट फॉर्म है एसडीएम। ये एसडीएम का स्टैंप होने के बाद में एसडीएम का इधर सिग्नेचर होता है। ये सिग्नेचर होने के बाद में इसको एमईए में प्रोसेस में सबमिट किया जाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का शॉर्ट फॉर्म है एमईए। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, थोड़ा ब्लर है। देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप होने के बाद में ऑफिसर का उस पर इस तरह का सिग्नेचर होता है। फिर एमईए होने के बाद में फिर अपना लास्ट प्रोसेस बचता है यूएई एम्बेसी में इसको सबमिट करना। यूएई एम्बेसी में आप सबमिट करेंगे तो यूएई एम्बेसी उस पर इस तरह का अपना स्टिकर लगा के उस पर इस तरह का ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, थोड़ा ब्लर हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है मोफा। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है मोफा। ये इंडिया का मोफा है। ये मोफा होने के बाद में आपका यूएई अटैस्टेशन का प्रोसेस खत्म होता है। और काफी क्लाइंट मेरे को पूछते हैं कि ये अटैस्टेशन क्यों करना पड़ता है। ये आपको जॉब वीजा के लिए, या कंपनी आप चेंज कर रहे हैं, या नया जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो इस तरह का अटैस्टेशन करना पड़ता है। काफी लोग टूरिस्ट वीजा पे जाके दुबई में जॉब ढूंढते हैं, तो आप है ना कभी भी जाने से पहले इस तरह का अटैस्टेशन सर्टिफिकेट के पीछे करके ही लेके जाने का। तो वहाँ आपको अगर कोई जॉब का इंटरव्यू हो गया और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो आपका अटैस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है देख के वो आपको फटाफट जॉब पे रख लेगा। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह का अटैस्टेशन करके लेके जाने का। और आपको डिग्री सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी अटैस्टेशन करना है तो आप लोग करते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट अटैस्टेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वाइफ का वीजा निकालने के लिए, और बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन बच्चे का वीजा निकालना है। अगर मैरिज बर्थ का अटैस्टेशन का प्रोसेस देखना है, मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। आपको सब कंट्री का, आपको यूपी, बिहार, गुजरात, मुंबई, कहीं के भी डिग्री के सर्टिफिकेट के अटैस्टेशन प्रोसेस देखना है तो मेरा चैनल पे सब मैंने डाला हुआ है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से हम लोग अटैस्टेशन, इमिग्रेशन, वीजा रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं, तो वो आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेगी। थैंक यू।